जुस ठीक सारी असल पे बेसिकली तो पाई कि यह वस इलेक्शन मुतलिक चूँकि अच्छे पाई स्पेशल असम्बली डिवीजन चलान बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी मज वोटर्स नई वोटर्स डिलीशन कर एडिशन कर मॉडिफिकेशन कर इसी बारे में एक्सरसाइज चल रही है पूरे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमने जो इलेक्शन वैन बनाई है, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने बनाई है, इसका मकसद यही है कि वोटर्स को हम अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सारी जो हमारे यंग वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं या जिन्होंने वोट किया है उनको अवेयर हम कर सकें थ्रू हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, जैसे LEDs लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट भी है और प्रिंट कंटेंट भी हमने इसमें रखा है। तो जैसा कि आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि अगर हम देखें ना मोटा मोटा जो इलेक्शन के स्टेप्स हैं, इलेक्शन जो वोटिंग के स्टेप्स हैं वो 7 हैं, मोटे मोटे वो 7 स्टेप्स में होते हैं। पहला वोट, एज अ वोटर मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मुझे वोटिंग के लिए। वोटिंग का जब हम देखें पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि मैं 18 साल से ज़्यादा हूँ, आई शुड बी +18। अगर मैं 18 साल से ज़्यादा एज में हूँ तो मैं वोट डाल सकता हूँ। ये एक पहला हमें क्राइटेरिया मिलता है इन एडिशन टू बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब हमें पता चला कि हम इंडियन सिटीजन हैं, हमें पता चला कि हम 18 से ज़्यादा भी है, हमें पता चला कि हम उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाशिंदे भी हैं, तो हम दूसरे स्टेप पे आ सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, अब मुझे अपना आप रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 2 मोड्स होते हैं, एक हो गया ऑनलाइन मोड, एक हो गया ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड चूँकि आजकल बहुत सारे लोग बिजी भी होते हैं, हमारा टाइम हमारे पास कम भी होता है, तो हम ऑफलाइन जो भी हम जाना है, ऑफिस जाना है, उससे हम और एक तरीका भी है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के तरीके क्या है, जैसे ये www.nvsp है, ये एक वेबसाइट है। अपने अपने फ़ोन, स्मार्टफोन्स तो हमारे सबों के पास होते हैं, हमने वो स्मार्टफोन अपना खोल दिया, ये वाली वेबसाइट देख ली और लॉग इन कर लिया। अब अगर दूसरी भी हमारे पास ऐप एक बनाई है, आज ऐप्स का ज़माना है, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, इसी तरीके से नेशनल वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है जिसमें हमने वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड के बाद हम उसमें फॉर्म 6 हमारे पास होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो न्यू रजिस्टर, जिसको नई रजिस्ट्रेशन करनी है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म 6 वो डाउनलोड करें। इसी तरीके से मेरे नाम में, मान लीजिए हमारे नाम में कुछ करेक्शंस हमें करनी है तो हम फॉर्म 8 इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको नेशनल वोटर हेल्पलाइन पे मिल जाता है। तो हम जब रजिस्टर करते हैं, अब जब मैं ऑनलाइन रजिस्टर कर रहा हूँ तो मुझे अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ अपना नाम, पर्टिकुलर्स वगैरह, रेजिडेंस के साथ साथ कुछ अपने ये भरने हैं, कुछ अटैचमेंट, प्रूफ ऑफ अटैचमेंट, जैसे कि मान लीजिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो और प्रूफ ऑफ एज हो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो। ये जब हम करेंगे उसके बाद हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या मैं रजिस्टर हो भी गया या नहीं हो गया, हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई भी हम कर सकते हैं एक तो नेशनल वोटर हेल्पलाइन के थ्रू, और कॉल कर सकते हैं हम हेल्पलाइन नंबर 1950, इस पर भी हम कॉल करेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या हम रजिस्टर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अब जब हम रजिस्टर हो जाते हैं, हमें वेरीफाई हो गया कि हम रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद जब हमें मान लीजिए पोलिंग है, आज शाम को पोलिंग है या मान लीजिए कल पोलिंग है, जब भी पोलिंग डे है हमें पास एक कार्ड होना चाहिए जिसको हम कहते हैं एपिक कार्ड। एपिक कार्ड के बारे में कोई जानता है? उसको हम दूसरा टर्म भी कहते हैं वोटर कार्ड, वो तो सबको पता होगा। वोटर कार्ड का ही दूसरा नाम है एपिक कार्ड। एपिक कार्ड का मतलब है E stands for electoral, P stands for photo, I stands for identity और C हो गया कार्ड। इन शॉर्ट वोटर आइडेंटिटी कार्ड। वोटर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास जरूरी होना चाहिए। वो डाउनलोड आप कर सकते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ नेशनल वोटर हेल्पलाइन। उस पर आप आता है ऑप्शन 1, डाउनलोड E-Epic। आपने डाउनलोड E-Epic कर लिया, आप वोटिंग के लिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एपिक कार्ड खो गया या हम घर पे भूल गए, हम मार्केट में हैं या कहीं पे हैं, वो हमें रह गया घर पे ही। अब हमें वोटिंग कर लिए जाना है, एपिक कार्ड रह गया घर पे ही। हमारे पास सरकार ने और 12 ऑप्शंस रखे हैं, 12 कार्ड्स रखे हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 कार्ड्स को यहाँ पे हमने, ये देखिए, ये है वो 12 कार्ड्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? आधार कार्ड है, UDID कार्ड है, इसी तरीके से सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जैसे हमारे पास होता है, जब मुलाजिम जो भी होता है उनके पास सर्विस आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये भी एक कार्ड है जो हम पोलिंग डे पे पोलिंग स्टेशन ले सकते हैं। उसके बाद पासबुक भी है, बैंक अकाउंट सबों के पास होते हैं, पासबुक भी एक ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है हमारा। उसी तरीके से पेंशन डॉक्यूमेंट, कोई बुजुर्ग लोग हैं उनके पास पेंशन डॉक्यूमेंट होता है, वो भी
चलेगा, पैन कार्ड वो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी चलेंगे, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, यहाँ तक कि एमजी नरेगा जॉब कार्ड भी एक वेरीफाइड और वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो ये हो गया, हम पोलिंग स्टेशन पहुंच गए ये कार्ड्स लेके, चाहे एपिक कार्ड या इन 12 में से कोई एक कार्ड हो तो हम अंदर दाखिल कर सकते हैं, हम जा सकते हैं अंदर। जो ही हम उधर जाते हैं तो एक ये जो है ये है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हमें बहुत ही जरूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खासतौर से पढ़े लिखे नहीं है वो परेशान होते हैं कि हमें किसको वोट देना है। यहाँ पे वो 10-12 नाम देखते हैं, उसके बाद उनको पढ़ना तो आता नहीं है, तो उनको इसलिए इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो हम जब ये देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, इसमें यहाँ पे ब्लू कलर बटन्स होते हैं, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर होता है, नाम ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का नाम है वो भी होता है, और सिंबल, जो सिंबल एक पार्टी को होता है वो भी होता है। तो अगर वो अनपढ़ है, नाम नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन सिंबल है, उससे वो जान सकते हैं। और ब्लू बटन प्रेस करके यहाँ पे क्या होता है, ब्लू बटन जो ही आपने प्रेस किया एक लाल बत्ती जलती है, लाल बत्ती जलती है और उसके साथ साथ पीप भी हो जाता है, एक साउंड भी आ जाता है। साउंड के साथ साथ ये जो है इसको कहते हैं वीवीपैट, वीवीपैट इसको कहते हैं। इस डिब्बे में, इस बॉक्स में, वीवीपैट में यहाँ पे एक विंडो होती है, ट्रांसपेरेंट, मान लीजिए ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो आपने स्लिप जिसपे आपने बटन दबाया, क्या सही उसी चीज पे, उसी को आपको वोट करना था या कहीं बटन ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, यहाँ पे वो आ जाता है। अगर आपको लगा कि यही है जिसको मैंने वोट देना है, यहाँ पे वो आ जाता है। 7 सेकंड के लिए वो स्लिप यहाँ पे रहेगी, जो ही 7 सेकंड हो गए वो स्लिप नीचे जाएगी, वो स्लिप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम वोट करते हैं ये बिल्कुल सीक्रेट होता है। यहाँ तक कि हमें अपने घर वालों को भी नहीं बताना चाहिए कि किसको वोट किया, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम किसको चुने ये हमारी मर्जी है, हमें ये किसी को बताना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला जब आपने 7 सेकंड का देख लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए कि यहाँ पे मतलब मुझे इसी कैंडिडेट को देना था, तो हम एग्जिट कर सकते हैं और हमारा पोलिंग प्रोसेस जो है, वोटिंग प्रोसेस जो है वो मोटा मोटा हमें समझ आ गया है। तो हम अब गाड़ी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने LEDs लगाए हुए हैं, तो हम यहाँ पे विजुअली देख सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड है, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारे जो शाहिद साहब है वो आपको समझाएंगे, अंदर आपको लीड करेंगे कि अंदर क्या क्या। इमरान साहब ने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया होगा कि एक्चुअल में इलेक्शन क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो वो मेन चीज़ इसमें है कि हमने एक विजुअल एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है ना, प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, कि किस तरह हमें वोट डालना है और कैसे इस प्रोसीजर के थ्रू हमें निकलना है। पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसमें एक चीज़ है कि हमें कहाँ से पता चलेगा और किस चीज़ से पता चलेगा रजिस्टर कहाँ करना है, कैसे करना है। तो उस चीज़ के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसको हम बोलते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप। सबके पास एंड्रॉइड फोन होते हैं, नॉर्मली बच्चों के पास भी होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। तो उस वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू हम सारी चीजें मोबिलाइज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमें कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है और किस तरह हमारा एपिक कार्ड, जो सर ने बताया, एपिक कार्ड या इलेक्शन कार्ड को गेन करना है। नॉर्मली इस प्रॉब्लम का सर हम BLO को फिर फोन करते हैं, BLO को बोलते हैं ऐसी तो इलेक्शन कार्ड, तो हमें एक्चुअल में हमारे हाथ में होता है और हमें पता नहीं होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी वोटर हेल्पलाइन ऐप है, तो इसमें हमारी बेसिक सी चीजें हैं, मैं बता दूंगा आपको। ये उसका मेन जो थी मेन पेज है उस वोटर हेल्पलाइन ऐप का। ये हमें जब खोलेंगे, लॉन्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो अपनी नेम डिटेल सारी सर्च कर सकते हैं। जिसके पास इलेक्शन कार्ड है वो इलेक्शन कार्ड यहाँ से एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकता है कि मेरा इलेक्शन कार्ड में नाम ठीक है, कोई पेरेंटेज गलत मत है, तो यहाँ से वो सर्च करके उसको रेक्टिफाई कर सकता है। दूसरी चीज इसमें कि किसी को कोई मसला हो जाता है, लाइक मुझे अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, BLO के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, तो वो सारी डिटेल्स इसमें है। लाइक इसमें हमने सर्च योर नेम पे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी कि BLO के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट होगी, लाइक कोई हमें BLO या कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई मुलाजिम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी चीज को बोल रहा है यहाँ नहीं होगा, तो वो कंप्लेंट आप यहाँ इस ऐप में सबमिट कर सकते हैं। और अपना स्टेटस, लाइक आपने आज अप्लाई किया, 1 महीने के बाद आपको इलेक्शन कार्ड नहीं पहुंचा, आप वोटर नहीं बने, अभी आप वोटर्स में नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो स्टेटस आप उस पर चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके हाथ में सारा कुछ है। और इलेक्शन क्या है और इलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है, वो इस वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं। तो एक विजुअल पैटर्न है उसका, उस ऐप का, तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी वोटर हेल्पलाइन ऐप है आप अभी भी देख सकते हैं,
तो इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा, जैसे यहाँ वोटर है, फॉर्म्स कितने हैं, कंप्लेंट कैसे सबमिट करने हैं, तो ये आपको दिखाएगा। और समझ। तो सेकंड चीज हमारे पास है यहाँ इस वाले एलईडी पे, तो कैसे हम रजिस्टर एज ए वोटर करेंगे। नॉर्मली अच्छा बच्चे वो 18 क्रॉस करते हैं और वो इलेक्शन कार्ड उनको नहीं मिलता है टाइम पे, इवन 24 तमिस इलेक्शन कार्ड बनाओ, तो तब तक वो वोटर नहीं होता है। तो उससे पहले कि वो 18 क्रॉस करे, आज नॉर्मली आज तो पता है कि दफ्तर में इलेक्शन कार्ड नेसेसरी, और आजकल हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीजें चल रही है, तो मुझे लगता है हम अब तहसील ऑफिस में जाओगे, एसडीएम ऑफिस में जाओगे तो इलेक्शन कार्ड इज मैंडेटरी, तो वहां आप आधार कार्ड मुझे लगता है ज्यादा मैंडेटरी नहीं बन गया है जितना कि ये इलेक्शन कार्ड बन गया। वो आपको पहले यही चीज ढूंढेंगे, तब आपको कोई डॉक्यूमेंट देंगे वहां से। तो ये हमारी चीजें, हाउ टू रजिस्टर है योरसेल्फ एज ए वोटर, ये उसका थोड़ा विजुअल पैटर्न है। ये एक पहला चीज है जो हमारी वेबसाइट है। अगर हमारा बड़गांव में चल रहा है अभी इलेक्शन, तो इलेक्शन 24 हो गया, एक तो पार्लियामेंट्री हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, तो इस जो लिंक है वेबसाइट है, इसके थ्रू पर्पसली हम जा सकते हैं, पहले इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब ये हमारा एक विजुअल एक वेब पेज है, तो इसके थ्रू हम भी, अगर आप कैप्चर भी करोगे इसको, तो इसके थ्रू भी आप जितना भी इंफॉर्मेशन चाहते हो वो इसके थ्रू ले सकते हो। तो ये आप खोल के देख सकते हो, जैसा हमने इस पे सर्च वगैरह कर लिया था, तो इस पे भी हम एपिक नंबर के थ्रू अपना डेटा निकाल सकते हैं। आपका इलेक्शन कार्ड पे नंबर होता है, एपिक कार्ड जो सर ने बताया अभी, तो उसके बाद स्टेट कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर डाल के अपना कैप्चा कोड डाल के सर्च कर सकते हैं आपकी डिटेल। या बच्चों का कोई मसला होता है, इलेक्शन कार्ड का कोई करेक्शन का होता है, मॉडिफिकेशन होता है इसके थ्रू। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो इन्फ्लुएंस गसाते हैं, इनकी वजह से वो बोलते हैं ऐसे आ जाओ, यहाँ पे डाल दो, ऐसे करो, तो हम माशाल्लाह हम खुद भी जा सकते हैं, हमें खुद भी जरूरी नहीं है हम उनका सुने। तो ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि ईवीएम एक्चुअल में है क्या, जो सर ने बाहर भी बताया कामरा साहब ने। ईवीएम में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, एक तो वीवीपैट होता है, दूसरा ये कंट्रोल यूनिट होता है, बैलेट यूनिट होता है। ये जो बैलेट यूनिट है इसमें बटन होते हैं, आप अगर दे सकते हैं, तो बटन के थ्रू हमें बटन तब तक ऑन नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा, जब तक हमारा कंट्रोल यूनिट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हमारा, साहब थोड़ा इधर रहिए, थोड़ा इधर चीज ना ऐसे, ये आप देख लो, मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। वो वाले फोटो ये 3 चीजें हैं हमें। एक तो है वीवीपैट। वीवीपैट चीज, ये वो डिवाइस है जहां अगर हमने यहाँ से कंट्रोल यूनिट से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऑन करके कंट्रोल बैलेट यूनिट से तमीज साथ फंक्शन करा, ये साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन चुका, तभी हम वोट कास्ट कर सकते हैं। कल है कास्ट करें, तभी वो बोलता है वहां से चलो आ जाओ, आप जाके वोट डाल दो। तो स्विच गोड ऑन करन, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एक्टिव हो जाता है, ये वाला पार्ट। ये चॉइस वुचुन प्रॉपरली हम किसको वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां अपना, जिसने बोला, इन्होंने बोला कि वो अधिकार है, अपना अधिकार होता है, जिसको भी डालना है डालते हैं। तो तब तक कास्ट नहीं होगा जब तक कंट्रोल यूनिट ऑन नहीं होगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट ऑन करेंगे, उसके बाद हमारा जो बॉक्स होता है, जो हमारा जिसके पीछे वोटिंग मशीन लगी होती है, तो पहली चीज ये वोटिंग मशीन किसी को दिखती नहीं है, ना तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पता होती है, ना तो किसी को पता होती है। जो इस यहाँ बंदा जाता है वोट कास्ट करने के लिए, उसी को पता होता है। तमसी शाह साहब पता मुझे किसको डालना, अब वो डाल के उसको 7 सेकंड वेट करना होता है। उस 7 सेकंड में यहाँ पे हमें एक स्लिप जनरेट हो जाती है। स्लिप जनरेट कर वो 7 सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। डिस्प्ले से अम मूजूब ग खबर अगर वोट थ्रो यह गो प्रॉपर नफरस किन कहें, गो उल्टा पुलट कैसे नफरस। तो इस चीज के लिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा है। अगर हमने यहाँ पे वोट डाला तो वो किसको गया, प्रॉपर पर्सन को गया है कि नहीं गया। तो ये हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि 7 सेकंड के लिए रुक जाए, देखे, और इसमें वो जो हमने वोट कास्ट किया वो प्रॉपरली, क्योंकि नॉर्मली हम मशीन्स पे बातें उठाते हैं कि मशीन्स में प्रॉब्लम है, ईवीएम्स में प्रॉब्लम है। नॉर्मली ये मीडिया में भी आता है कि ईवीएम्स का जैसे लोग उठाते हैं, या पॉलिटिकल पर्सन या अपोजिशन पार्टी उठाती है। तो यहाँ लोग यहाँ से क्लियर कर विजिल ऐप के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं अपने फोन से। अगर आपने कोई बच्चा देखा बाहर तो रिपोर्ट करो, इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाती है, 1.5 घंटे में उस पर एक्शन हो जाती है। तो वो इलेक्शन कमीशन हमें फॉरवर्ड करता है, हम अपने जो कंसर्न एडीसी डीसीज होते हैं उनको भेजते हैं, उनको बोलते हैं इस तरह का वायलेशन हमें दिखा है सी विजिल ऐप के थ्रू, तो इस पे आप तुरंत कार्रवाई करें। तो ये सी विजिल ऐप आपको दिखेगी, ये सी विजिल ही है, नहीं ये सी विजिल ना, ये सी विजिल नहीं है। सी विजिल कहाँ है? लास्ट। और आप खुद भी अगर सुनना देखना चाहती हैं आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हेडफोन्स है तो देख लीजिए। ये ऐप है हमारी सी विजिल की,
नॉर्मली यह वायलेशन खतर अगर हमें कोई हार्मनी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस चीज से बन सकती है, कहाँ हेट स्पीच कर किसी को गालियां दे रहा है, तो वो भी एक वायलेशन है। इस नॉर्मल एक फोन नंबर के थ्रू इसका ओटीपी जनरेट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली हम कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट। इवन दो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी घर वाले को सता रहा है, हमें मुझे ले जाओ, जबरदस्ती ले जा रहा है वोट के लिए, तो नॉर्मली अंदर जाओ, फोन पे सीविजिल ऐप खोलो, कंप्लेंट करो, ये वाला बंदा हमें ऐसे कर रहा है, तो डायरेक्टली इट विल रीच टू द ईसीआई और ईसीआई विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी होती है, तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और इस पे हमने देखे है, हम इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, तो हमने देखे है कि एक अर्जेंट उस पर कितना तेज इस पे एक्शन हो जाता है, तो हमने एक्शन देखे भी है, कितने खतरनाक एक्शन हो गए। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था नॉर्मली, कि नॉर्मली हमें नहीं पता होता है, जब हम इलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं तो हमें नहीं पता है, नॉर्मली हमारे हाथों में होता है और हम जान भी नहीं पाते, अच्छा BLOs पे वहाँ पक, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। और ये जो आपने अवेयरनेस देखी, मतलब आप आगे जाके अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो भी आपके ना मतलब बाकी लोग हैं, आप उन तक इन अ वे आप मास्टर ट्रेनर्स बन रहे हैं, राइट? जैसे हम मास्टर ट्रेनर्स हैं, आप मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं और आगे अपने लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ वी, मतलब जो माउथ का वर्ड होता है ना, स्प्रेड जूता तीर तुहिन पकान, तो आप ये आगे लोगों को समझा सकते हैं। जनाब, तुह क्या नाव, तुह क्या रोजान, आज दियो पनुन तारुफ। मे समीउल्ला भट्ट, यथ वार्ड नंबर 8 मज रोजान, यथ जन नाव हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा, यह वार्ड नंबर 8 तो आज आई योर इलेक्शन डिपार्टमेंट पे क्या नफरी तमो कर अवेयरनेस, तो बेश आमत अवेयरनेस वैन इलेक्शन डिपार्टमेंटन बनामत, तो तुह मिलो अम सह फायदे, तुह हेचुआ क्या अम निश? आज ये इलेक्शन डिपार्टमेंट तरफ आज ये वैन तो योर आम अवेयरनेस गई आज लुकन मज, तो यह असल तिज गवर्नमेंट दो खो दो यहां कि लुकन मज ज्यादा अवेयरनेस गई, मगर मे बासो आज वैन अम मिलो फायदा, सारी खोत चीजन जन वोटर वोट त्रवन गसान, अमि सात BLO सोब वन सा इलेक्शन कार्ड, जन ये ज्यादा मुफीद बासो, क्या लट अथ बारस मज गुफ्तगू गोमुत कि तम मानान कह, मे लट पानस सत्य सपदोमुत, मगर आज जन यह अवेयरनेस दिचो ये असल इम्पार्टेंट कथ कि जन कि मुख्तलिफ चाहे अगर न इलेक्शन कार्ड अत मज वोटर ID कार्ड एम्प्लॉय पासपोर्ट यह चीज बासे मे असल चीज, क्या वोटरस गम सात प्रॉब्लम क्या बाज वक्त गरस मज मुशित गि कार्ड, पत BLO सोब करान कम, सो वन न गोड करू गोड अनु इलेक्शन कार्ड, पत पे वापस गसन, बाज वक्त तमिस बिचारस गर तो गसान तमिस प्रॉब्लम, तो यह बासो मे अत मज इथे कन चीज साइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यथ मज जन यह अगर कह मौसूम बच्चे लकुट बच्चे 18 वुहर बोन जन जन कि कुछ पोलिटिकल पार्टी हूं झंड तुल या कि जन इलेक्शन रैली मज सह असल क्या लकुट मौसूम बच्चे अत मज कर, मतलब मे बासान सह असल अम खतर साइट आम कि अगर हसा कह बच्चे कुन पोलिटिकल पार्टी हूं झंड तुल या कि रैली मज तथ यह साइट अत पे कर शिकायत, या कि कुन पोलिटिकल पार्टी हूं कह नफर अन जबरदस्ती कुन वोटर, ये बहुत चीज ऐसे कुछ चीज़ है इसमें हमने यहाँ पर सुने हैं। आज मैं बहुत खुश हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो आपने यहाँ पर आज ये वैन यहाँ पर अवेयरनेस कैंप आपने दे दिया है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ और हमने भी ये पूरा इसमें ये हमने सुनकर इस पर ये अमल करेंगे और ये बाकी पन महल पाँच सेक्टरन पे हाउसिंग कॉलोनी हेको यह पन्न सेक्टरन मज पन पन अजीज पन दोस्त या स्कूल ये 2-4 मज हेको कत ब्रोट वात तो कुलस मन यही कत कि मे बासान कि दो खो दो इलेक्शनस मज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मकसद तो यही कि ट्रांसपेरेंसी गस दो खो दो लुकन वातन फायदा कि यम चीज तम चीज यमो चीजों जन कि इंसान बासान कि मुल्क तो तरक्की करान तो दो खो दो सख्ती दो खो गसान दूर बे इंसानस फायदा दो खो दो। जनाब शुक्रिया, थैंक यू सो मच।